यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक एकेडमिक टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लगातार वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, एकेडमिक वाला बनाइए। तो लेके आया हूँ। आज मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करूँगा और कुछ और भी बातें करते हैं। तो जनरल एटमॉस्फेयर के बारे में बात करता हूँ। तो जनरल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले, एक ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्चुअली 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम लोग 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इससे 1 डिग्री कम भी बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब आप अपना बॉडी को छू के देखिए, अगर 36 डिग्री है तब आपको ठीक लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री कम हो जाता है ना सर, तो आपको ठंडा लगने लगेगा। आप चादर खोजेंगे कि चादर कहाँ है, मोड़ के थोड़ा सूतेंगे, है ना। तो बेसिकली आपको ठंडा लगेगा। और 1 डिग्री ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तब आपको गर्मी लगेगा, आपका बॉडी गरम गरम लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, आपको पसीने आएगा, आपको थोड़ा का बुखार टाइप का फील होगा। जितना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर गर्म होते जाएगा उतना ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बहुत मैटर करता है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसी तरह से जो रूम टेम्परेचर होता है, यानी जनरल एटमॉस्फेयर में जो आप जैसे रूम में बैठे हैं कमरा में, अगर 20 डिग्री 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। आप अगर पंखा बंद करके भी बैठेंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यही टेम्परेचर अगर कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गर्मी का टाइम है, आप घर आते हैं, आप थोड़ा रईस टाइप के हैं, आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप एसी को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करते हैं और थोड़ा देर आराम करते हैं। आपको बड़ा मज़ा आता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है, आपका पसीना सूखता है, आपको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर आपको ठंडा लगने लगता है सर। अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप एसी चालू करके सोते हैं तो रात को आपको बड़ा ठंडा लगता है। आप चादर खोजते हैं, कहाँ गया चादर, थोड़ा बॉडी ढक ले, हमको ठंडा लग रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि अगर 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर तक है तब तक आपका बॉडी को कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन इससे कम होगा तो फिर आपको ठंडा लगने लगेगा। इसी तरह से अगर 22 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर होता है आपका रूम टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में आपको गर्मी लगने लगेगा। अगर 24 डिग्री हो गया, 23 डिग्री हो गया, तो हो सकता है अपना पूरा शर्ट खोल के रख देंगे आप, बेसिकली गंजी में घूमेंगे। तो ये होता है बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको गर्मी ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर घटेगा आपको ज़्यादा लगेगा, मतलब ठंडा ज़्यादा लगेगा। तो ये सब चीज़ टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप जान गए। इसी तरह से जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता, अब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं भी है लेकिन आपको गर्मी लगता है। जैसे बरसात का टाइम है, धूप नहीं है, मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं है, आप घर से निकलते हैं, आपको बड़ा गर्मी लगता है। धूप भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, फिर भी आपको गर्मी लगता है, आपका पसीना छूटता, पसीना पोंछ पोंछ के बलते हैं, बड़ी गर्मी हो पप्पा, की कर वो बहुत गर्मी हो। लेकिन उसका पीछे का कारण क्या है बताते हैं आपको। वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण। बेसिकली उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी के कारण होता है। इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, इसको अगर ये भी नहीं समझ पाए, चलिए सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आप चावल सिझाए हैं, मतलब एक कढ़ाई लिए हैं या कोई भी चीज़, बर्तन, कुकर वगैरह लिए हैं। जब कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से जो वेपर निकलता है वो अगर आपका हाथ में लग गया तो आपका हाथ जल जाता है। आप बोलते हैं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। उसका वेपर अगर अचानक से लगता है तो आपको कैसा फील होता है? गर्मी लगता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वेपर निकाल के आपका चेहरा पे पड़ गया या हाथ पे पड़ गया तो आपको गर्मी लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है टेम्परेचर नॉर्मल इन्वायरमेंट में। मान लीजिए वाटर वेपर का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर बेसिकली क्या होता है, उसमें जो वाटर वेपर होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। उसके बाद अगर वाटर वेपर और ज़्यादा मिल रहा है एटमॉस्फेयर में तो वो घुलेगा नहीं सर, वो आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा, मतलब आपको गर्मी लगेगा। इसी तरह से बरसात का टाइम में, चूंकि बरसात हुआ है, बरसात आपका सरफेस पे ही होगा। अब सरफेस में इवापोरेशन चालू है, एक टाइम तक तो एक जो आपका जनरल एटमॉस्फेयर का एयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सैचुरेटेड एयर उसको एक टाइम तक एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है वो तो एटमॉस्फेयर में ही घूम रहा है, जो वेपर है, जो भाप है, वो तो एटमॉस्फेयर में ही घूम रहा है। और आप
भी उसी एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, इसीलिए जब आप वेपर से होते हुए गुजरते हैं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली वो गर्मी नहीं है सर, वो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के कारण आपको पसीना आ रहा है, ना कि टेम्परेचर के कारण। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ह्यूमिडिटी बेसिकली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब जॉइंट इफेक्ट होता है ना, प्रेशर का, टेम्परेचर का, ये सब का जॉइंट इफेक्ट होता है। तो वेलोसिटी का भी होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर का। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, एक जनरल एटमॉस्फेयर में, उसी को आप कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब माइनिंग सेक्टर में ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं आपको। माइनिंग सेक्टर में एक टर्म आता है बेसिकली ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आपको मैं बता दिया, ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर यानी जलवाष्प कितना इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसी को आप कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये फॉग भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेटिंग के लिए, यानी कि जो पसीना आता है आपका, उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, अभी मान के चलिए कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, माने बरसात का टाइम है या कुछ भी ऐसा है, माइंस के अंदर में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, तो आदमी को क्या होगा, थोड़ा गर्मी लगेगा, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो आदमी को गर्मी लगेगा। तो जो शर्ट खोला पहन के काम कर रहा था, शर्ट थोड़ा सा खोल के रख देगा, है ना, थोड़ा हाफ पैंट पहन लेगा कि थोड़ा हवा घुसे, अच्छे से काम करे, है ना। तो एक टाइम के बाद वो भी काम नहीं आ रहा भाई साहब, है ना। एक टाइम के बाद है कि पसीना आया जा रहा, पूरा बॉडी में पसीना है। अब जब पूरा बॉडी में पसीना से ढक गया है, जो बॉडी का स्किन है अगर पसीना से ढक चुका है, तो अब उसको सुखाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है तो गर्मी ज़्यादा लगता है। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। तो अगर मान लीजिए हम झारखंड में रहते हैं, धनबाद में, और मेरा कोई दोस्त है मुंबई में रहता है, हम उसको फ़ोन लगा के पूछेंगे कि गर्मी है उधर, बोलेगा हाँ भाई इधर बहुत गर्मी है, दिसंबर का टाइम है, लेकिन देखो ना हम गंजी पहन के घूम रहे हैं, बहुत गर्मी है इधर, स्वेटर तो निकालते ही नहीं, इधर तो कोई आदमी स्वेटर नहीं पहनता। तो बेसिकली आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर कर रहे हैं। आप धनबाद से मुंबई के बीच का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी एक जगह से दूसरे जगह का जब ह्यूमिडिटी को आप कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसी तरह से जनरल एटमॉस्फेयर का क्या ह्यूमिडिटी है, उससे अगर माइंस के अंदर का ह्यूमिडिटी को आप कंपेयर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हो गया द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। कुल मिलाकर के बोलें तो भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर हो जाएगा मास ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और कितना सैचुरेट हो सकता है ना। मतलब ऊपर में लिखते हैं कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और नीचे में लिखते हैं कितना सैचुरेट यानी कितना घुल सकता है जनरल एटमॉस्फेयर में। इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुंबई में आप देखते हैं, या जनरली क्या होता है, ये मान लीजिए भारत का मैप है, ये है एक्चुअली भारत का मैप। तो इसमें जो भी तटीय इलाका होता है ना सर, आप साउथ का आदमी को देखते हैं, बोलते हैं अरे बड़ी करिया है साउथ का आदमी बड़ी करिया होता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, अगर कोई है उधर के तो ऑफेंड मत होइएगा, मतलब इधर से एक बस बोला जाता है, वैसे कोई बात नहीं है। तो बेसिकली बहुत बार आप देखेंगे कि उड़ीसा के आसपास में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तमिलनाडु के आसपास में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, मुंबई के आसपास में अगर बात करेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। उसका कारण क्या है पता है, बगल में एक बड़ा सा समंदर है, और सर समंदर से भी तो इवापोरेशन हो रहा है ना। अगर समंदर से इवापोरेशन हो रहा है तो वो इवापोरेट होकर जनरल एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वही एटमॉस्फेयर का हवा जो नज़दीक का बस्ती है, नज़दीक का घर है, द्वार है, या नज़दीक का लैंड सरफेस है, वहाँ तक भी तो पहुँच रहा है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का आदमी को थोड़ा सा वही इवापोरेशन जो हो रहा है, वाटर वेपर का मात्रा जो है, वही गर्मी लगता है। इसीलिए कहते हैं कि तटीय इलाका में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तटीय इलाका में ज़्यादा पड़ता है अगर वो सी लेवल के नीचे है। यहाँ सी लेवल पे डिपेंड करता है, वही मैं कभी बताऊँगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो बेसिकली जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है उस जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप समझ गए होंगे आई होप। तो माइंस में भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकाला जाता है। माइंस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए बेसिकली एक हाइग्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है।
हाइग्रोमीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है डिजिटल, जो कि देखिए बिल्कुल स्क्रीन में ऐसे ही दिखता है। आजकल डिजिटल वाला में आपका पूरा ह्यूमिडिटी डायरेक्ट बता देता है, आपको बस मोबाइल टिपना है, मतलब छोटा सा एक बटन रहता है, उसको टिपिएगा, दबाइएगा, वो बता देगा टेम्परेचर कितना है, कितना बज के कितना मिनट है और कितना % ह्यूमिडिटी है, तीनों एक साथ बता देता है। जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड का ऑप्शन रहता है, आप एक बार बटन क्लिक कीजिएगा, रिकॉर्ड कर देगा। दूसरा जगह जाके फिर दूसरा जगह भी ऐसे बटन क्लिक कीजिएगा, रिकॉर्ड कर देगा। फिर अपना एटमॉस्फेयर में सरफेस में आइए, सरफेस में आके खाता में आराम से लिख लीजिए कि पहला जगह हम कहाँ नापे, दूसरा जगह कहाँ नापे, ऐसे करके। ये डिजिटल हाइग्रोमीटर है, लेकिन भारत में इसका प्रचलन नहीं है। कुछ माइंस अभी इसका उपयोग कर रहा है, धीरे धीरे भारत भी इसका उपयोग करेगा। भारत में कौन सा प्रचलित है भाई साहब? भारत में प्रचलित है रीलिंग हाइग्रोमीटर। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग हाइग्रोमीटर। इस बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, रीलिंग हाइग्रोमीटर क्या होता है, इसको आप पकड़िएगा और घुमाइएगा। ये क्या है सर? ये इसका हैंडल है। हैंडल को पकड़ के आप 200 RPM का स्पीड से घुमाते हैं, तो फिर इसमें 2 ठो थर्मामीटर है, एक है वेट बल्ब वाला, एक है ड्राई बल्ब वाला। अब दोनों क्या चीज़ आप समझाते हैं। देखो, है बेसिकली दोनों थर्मामीटर, एक को वेट और एक को ड्राई क्यों कहते हैं, समझाते हैं आपको। आप एक क्या करते हैं, गर्म जो फ्लास्क वाला थर्मस होता है, माने एक तो थर्मस है जिसमें सुसुम गर्म पानी डाल के आप माइंस में ले जाते हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिन क्लॉथ लपटा हुआ है, या कुल मिलाकर के कहें तो सूती कपड़ा। अगर नहीं मिलता मुस्लिन क्लॉथ तो सूती कपड़ा इसमें से निकालेगा और निकाल करके गर्म पानी एक तो ढक्कन में लेगा और उसमें डुबा देगा सूती कपड़ा को। मतलब सूती कपड़ा को कुल मिला के गर्म पानी में डुबाएगा और डुबाने के बाद तुरंत इसमें चढ़ा देगा। और इसमें चढ़ाने के बाद क्या करेगा, ये जो हैंडल है इसको पकड़ के 200 RPM का स्पीड से घुमाएगा। 200 RPM का मतलब होता है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में 200 बार घूमता हो, उसी को कहते हैं 200 RPM। इतना स्पीड से घुमाएगा कि 200 RPM का स्पीड से घूमे। इसके बाद जैसे रुकेगा, सबसे पहले वेट बल्ब टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा। अब वेट बल्ब टेम्परेचर को क्यों रिकॉर्ड करेगा, इसका पीछे का कारण क्या है भैया? ये गीला है, गीला बहुत जल्दी टेम्परेचर ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, ठंडा का दिनवा में जब आप पानी गर्म करके नहाते हैं, तो 1 लोटा पानी डालने के बाद अगर थोड़ा देर आप ठहर जाएंगे तो आपका बॉडी का पनिया पूरा ठंडा हो जाता है, फिर आपको पूरा ठंडा लगने लगता है। तो फटाक से फिर उठा के एक मग्गा डाल लेते हैं माथा में कि भैया हमको ठीक लगे। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली क्या है, जो आप गर्म कपड़ा यहाँ पे लपेटे हैं, पानी में डुबा करके, गर्म पानी में डुबा के जो कपड़ा लपेटे हैं भैया, बहुत जल्दी ठंडा होगा, तो टेम्परेचर ड्रॉप बहुत जल्दी होगा। इसीलिए वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत जल्दी लिया जाता है, तुरंत। जैसे रुकें, फटाक से हम वेट बल्ब टेम्परेचर नापें। उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर आराम से नोट कर लिए। देन इसके बाद हमको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में इसको पुट करना होता है। ये जो फार्मूला स्क्रीन में दिख रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर 100 माइनस DBT माइनस WBT इंटू मल्टीफ्लाइंग फैक्टर। अब 100 क्या है आपको पता ही है, DBT और WBT का डिफरेंस। मतलब DBT अगर मान लीजिए 50 है और WBT मान लीजिए 25 है, तो 25 हो जाएगा भाई साहब डिफरेंस, इंटू मल्टीफ्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीफ्लाइंग फैक्टर क्या है ये भी बता। मल्टीफ्लाइंग फैक्टर बेसिकली क्या है, दोनों का डिफरेंस। अगर दोनों का डिफरेंस, जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। गरीब आदमी सब मोबाइल से ही करते हैं। इफ़ द डिफरेंस इज अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो डिफरेंस बताया ना सर आपको, WBT और DBT का डिफरेंस, अगर 25 से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा 25 से ज़्यादा है, अबव लिखा है, 25 नहीं है, 25 से ज़्यादा माने 26 से 27 से 25.5 से 25.1 है, तब उसको हम ज़्यादा बोलेंगे। 25 से ज़्यादा है तो मल्टीफ्लाइंग फैक्टर 7 होगा। 20 से 25 के बीच है, माने 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 भी है ना, तो उसको हम लोग इसी मानेंगे। लेकिन 25.1 हो जाएगा या 25.5 हो जाएगा तो उस कंडीशन में नहीं होगा, उस कंडीशन में 7 वाला पे चला जाएगा, ठीक है। तो 20 से 25 के बीच है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग 8 मानेंगे। और अगर 25 से नीचे है, माने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री से नीचे तक है, उस कंडीशन में आपका 9 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस फार्मूला में पुट कर देना है। DBT माइनस WBT का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। अगर डिफरेंस 25 से कम है, ज़्यादा है, ये हम देख लेंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। इस फार्मूला बैठा देंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा आपका आंसर। मेरा एक सवाल है जाते जाते, ठीक है, मेरा एक सवाल है कि अगर DBT और WBT ये दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये बताइएगा। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर माइनिंग सरदार या ओवरमैन की क्लासेस करना चाहते हैं, देखिए मेरा बैच, मैं गॉड ग्रेस, मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ बहुत जल्दी फुल हो जाता है और मैं बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करता हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख रहता है, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, मैं भी नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो बेसिकली
मेरे पास लिमिटेड टाइम है, इसीलिए मेरे पास बैच का संख्या थोड़ा सा, अभी 3 बैच चल रहा है ना, दूसरा 2 बैच ऑलरेडी चल रहा था, तीसरा मर्ज किए हैं हम, और 1 बैच का मेरे पास टाइम है, तो मैं 1 बैच और स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको भी इंटरेस्ट है क्लास करने में वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, 6200670155। अगर ये नंबर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, 6200670155। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है कि माइनिंग सरदार का क्लास करना चाहते हैं। मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, यहीं पे आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मुझे क्लास करना है, ठीक है। आपको मैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पूरा पढ़ाऊंगा, मेटल अफेयर्स बेसिकली मेटल अफेयर्स कर रहा हूँ, सॉरी, CMR पूरा पढ़ाऊंगा, माइंस एक्ट पूरा पढ़ाऊंगा, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, VT रूल, क्रैच रूल, पिट हेड बाथ रूल, उसके बाद आपका जो बेसिक आता है ये सबसे रिलेटेड वो सारा कुछ पढ़ाऊंगा, लेजिस्लेशन वाला पूरा पार्ट। साथ ही साथ जो ओवरमैन से रिलेटेड जितने चैप्टर्स होते हैं, एक्सप्लोसिव, ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट, मेथड ऑफ वर्किंग, ये सारा कुछ वो DJ देशमुख से रहेगा। तो लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड जरूर है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 6 महीने का मैं कोर्स रहता है, 500 रुपया पर मंथ है। डेमो क्लास में 2 क्लास दूंगा आपको, उसके बाद फिर आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 1 मंथ एडवांस। 500 रुपया मेरा मात्र फ़ी है। और साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको CBT टेस्ट मिलेगा पूरा का पूरा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा। और स्टडी मटेरियल आपको साथ ही साथ मिलता जाएगा, जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो वही मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, तो मैं किस लोगों को आप डिसअपॉइंट कर सकता हूँ, तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।